नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं केनरा बैंक की। 91 का स्टॉक हो चुका है, 84 के आसपास का लो लगाया था स्टॉक ने और वहां से लगातार एक अच्छी रैली में है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक हाई से 30% के नीचे कामकाज कर रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारे सवाल आए केनरा बैंक को लेकर के, क्योंकि लगातार अगर आपने देखा हो तो केनरा बैंक और पीएनबी का कंपेरिजन होता रहा है, केनरा बैंक और बड़े बैंक से कंपेरिजन होता रहा है। एंड सर्विसेज की मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो सर्विसेज केनरा बैंक की काफी अच्छी हुई है। हालांकि ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक था और अभी ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक बन चुका है। तो क्या इससे आपको पीएनबी की तरफ शिफ्ट होना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, या फिर केनरा बैंक अभी भी एक अच्छा बेट हो सकता है आपके लिए? इस बारे में चर्चा करेंगे, फाइनेंस पे नजर डालेंगे, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को देखेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या रुझान है इस राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक में। लेट सीरी राकेश झुनझुनवाला का बड़ा स्टेक इस केनरा बैंक में है और बहुत लंबे समय से उन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है। तो क्या अभी भी इसमें खरीदारी करना एक अच्छा बेट हो सकता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बात टारगेट की भी होगी, अगर इस लेवल पर कोई बाय कर रहा है तो उसके लिए क्या टारगेट ब्रोकरेज हाउसेस दे रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चार्ट दिखा दूं आपको। इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो 80 रुपए तक भी स्टॉक ने लो लगाया और 80 के नीचे भी स्लाइटली गया था, बट वहां से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आई है और 91 रुपीज के आसपास कामकाज कर रहा है। चार्ट अगर आप देखेंगे तो वीकली पैटर्न है, ये 100 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश है, 20 वीक्स मूविंग एवरेज के नीचे अभी भी बहुत है। और अगर डेली पैटर्न में बात करूं, डेली पैटर्न भी अच्छा है, बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के चल रहा हूं यहाँ पे, क्या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से चार्ट अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर अगर आप मैकडी की बात करें या फिर आरएसआई की बात करेंगे तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर बुलिशनेस बनी हुई है और बुलिश नेचर है स्टॉक का। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर दाव लगाया जाए तो आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। और हाँ, जब भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दाव लगाया जाए या फिर खरीदारी करनी चाहिए या नहीं, इट्स जस्ट अ सजेशन, इट्स जस्ट अ प्रोडक्शन। एंड इसको आपको किसी भी तरीके से रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं लेना है। बिफोर बाइंग और सेलिंग इन दिस कंपनी और अदर कंपनी दैट आई हैव मेड वीडियो ऑन, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब बात करें यहाँ पर चार्ट की, तो चार्ट एक डाउनवर्ड मूविंग पैटर्न था। आपको पता है कि मार्केट में बहुत बुरी तरह गिरावट हुई और उसका असर इस स्टॉक पर भी देखने को मिला। खासतौर पर जब स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद स्टॉक में तेजी से गिरावट हुई। और जिन लोगों को नहीं पता है, स्टॉक में स्प्लिट हो चुका है, 400 के करीब में स्टॉक आपका गया था, वहां से स्प्लिट हुआ, 130 120 के आसपास आया। उसके बाद लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गिरावट हो रही है 100 रुपीज के आसपास का। तो ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे 500 रुपए तक भी स्टॉक आपको शायद गया था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्राइस, बट हाँ, तो स्प्लिट हुआ और स्प्लिट के बाद अभी हाल है इसका। तो स्प्लिट के बाद वैसे भी स्टॉक में गिरावट होनी थी, तो बहुत लंबा समय इसने एक जोन में ही अपना जो है कंसोलिडेशन देखा। बाजार उस समय काफी ठीक ठाक चल रहा था, तब भी कंसोलिडेट हो रहा था, बट प्रॉब्लम हुई बजट वाले दिन जब बड़ा फॉल आया यहाँ पे। उसके बाद अच्छी रिकवरी भी हुई हालांकि, बट उस दिन के बाद लगातार बाजार में गिरावट हुई। बजट के बाद कोई बहुत बड़ा यहाँ पर कुछ निकल के नहीं आया। बजट इन द सेंस की पिछले बार अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले बार वाला। तो उसके बाद अगर अभी के लिए बात की जाए तो ओवरऑल स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए, टेक्निकल पैटर्न से मुझे लगता है कि अच्छा बेट हो सकता है, रीजन बीइंग कि यहाँ पर मैकडी भी अच्छा है और आरएसआई भी अच्छा है। अच्छा बेट हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए अभी के लिए, क्योंकि अभी हमने फाइनेंशियल या फंडामेंटल नहीं देखे हैं। अब मैं बात फंडामेंटल की करूँ, देखो स्टॉक में जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो बोला, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है आपका, थर्ड लार्जेस्ट बैंक है। साउथ में इनकी अच्छी पकड़ है, नॉर्थ में अच्छी पकड़, उतनी अच्छी पकड़ नहीं है क्योंकि पीएनबी एक डोमिनेंट बैंक है नॉर्थ में, साथ में एसबीआई एक डोमिनेंट बैंक है नॉर्थ में। और यही कारण है कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो केनरा बैंक जो थर्ड पे सेकंड पे आ गया था, पीएनबी ने उसको ओवरटेक दोबारा से कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या मार्केट कैप, बड़ा हो गया अभी पीएनबी थोड़ा सा। और पीएनबी आगे भी बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। रीजन वही है कि पीएनबी के पास नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर भी ज्यादा है। और अगर आप देखें तो एक्सपेंशन का जो इनका पूरा का पूरा प्लान है पीएनबी का, उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करना है, जबकि केनरा बैंक को अभी भी काफी ज्यादा एक्सपेंशन करना होगा टू कम एट पार विद द पीएनबी बैंक। तो वो चीजें अभी भी हैं यहाँ पे, केंद्र को अभी भी एक्सपेंशन मोड में है। एक अच्छी बात यह है कि अगर केंद्र एक्सपेंशन मोड में है और उसके बावजूद भी टोटल रेवेन्यू जो 36 करोड़ है इनका प्रॉफिट अगर आप देखें तो लगभग 4100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इसका मतलब है ग्रोथ है कंपनी में। अभी भी चांस है कि अगर आप कोई पैसा लगाता है इसमें तो ग्रोथ है, क्योंकि अभी भी कंपनी को एक्सपेंड करना बाकी है। अभी भी कंपनी को एआई वगैरह जो आ रहा है या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रही है लगातार, उसको अडेप्ट करना बाकी है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर एक अच्छा बेट बन सकता है। रीजन वही है कि अच्छा बेट बन सकता है। डू नॉट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, अगेन आई एम सेइंग दिस, ठीक है? तो वो ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। साथ में मैं टारगेट की भी बात करूंगा यहाँ पे। रीजन वही है कि टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरा टारगेट नहीं है। सबसे पहली बात, 3 फरवरी को रिपोर्ट आई वेंचुरा कैपिटल की
और उन्होंने 143 का टारगेट दिया है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 91 रुपए पे आसपास ट्रेड करा है, 143 का टारगेट है। इसका मतलब है कि 56-57% के आसपास का अपसाइड अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 27 जनवरी की रिपोर्ट है एमके ग्लोबल्स की, एमके ग्लोबल ने 120 का टारगेट दिया है, 31-32% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर भी है। तो इनके हिसाब से अगर माना जाए तो अगर कोई भी पैसा इसमें लगाता है तो 30% के आसपास का अपसाइड तो लेकर के चल सकता है इस प्राइस से। और किसी ने अगर 80 रुपए से लगा रखा है भैया तो उसकी तो क्या ही कहने, क्योंकि प्राइस पर जो मिल रहा है वैल्यूएशन अभी भी केनरा बैंक की बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और लगातार अगर आपने देखा हो तो पीएसयू स्टॉक को लेकर के ये बात चलती रही है कि जो आने वाली रैली है वो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ही लीड करेगा। ऐसे में अगर आप कोई अच्छा बैंक उठा रहे हैं जैसे केनरा बैंक हो गया या पीएनबी हो गया, तो इन बैंक्स में आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा चांस है कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। नॉट ओनली दिस बैंक, ठीक है, केनरा ही ऐसा नहीं है जो कि आपको पैसा बनेगा, पीएनबी भी उनमें एक शामिल है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आज एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, एसबीआई तो है ही कामकाज अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक है जहां पर आपको अच्छा खासा आने वाले दिनों में पैसा बन सकता है। रीजन वही है कि आने वाले दिनों की जो रैली है वो ये स्टॉक्स लीड करने वाले हैं, और अगर ये स्टॉक्स लीड करेंगे, ये पीएसयू बैंकिंग लीड करेगा, तो यहाँ पर आपके पास एक अच्छा मौका है, चांस है कि यहाँ पर आप बेट कर सकते हैं। इफ यू आर लुकिंग एनी फ्यूचर बेट, अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं वो भी पीएसयू बैंक में, तो ये कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं जिनकी तरफ आप देख सकते हैं। जो अच्छी अगली बात मुझे ये लगती है कि कंपनी न सिर्फ आपको प्रॉफिट देने वाली है, 40-50% के आसपास का अपसाइड यहाँ पर वेंचुरा की तरफ से है, वहीं पर इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है। हर साल 120% का 2023 में डिविडेंड है। स्टॉक स्प्लिट हुआ था, उसके बाद 14 जनवरी को 160% के आसपास का डिविडेंड दिया इन्होंने। जो इस साल का डिविडेंड है 2025 का, वो भी जून जुलाई के आसपास ही आ जाएगा आपको। 2022 में 65% के आसपास का इन्होंने डिविडेंड दिया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हर साल में एक बार कम से कम ये डिविडेंड देती है कंपनी। डिविडेंड देने में पीएनबी भी अच्छी कंपनी है, पीएनबी में भी डिविडेंड आपको काफी अच्छा मिलता है, वो भी एक अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वाली बात है, जैसे मैंने बोला कि राकेश झुनझुनवाला सर की यहाँ पर बहुत बड़ी होल्डिंग लगातार रही है, हालांकि इस पॉइंट पर थोड़ा सा कम हुआ है, 1.4% की हिस्सेदारी अभी भी इनकी बनी हुई है। ये 1.8 के करीब हुआ करती थी, बट जब गिरावट हुई मार्केट में तो इसमें से कुछ स्टेक इन्होंने निकाला है और बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स में एंटर हुए हैं। अगर आपको वो लिस्ट चाहिए कि राकेश झुनझुनवाला ने कौन कौन से स्टॉक इन पिछले 3 महीने या 6 महीने में बाय किए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर कर दूंगा। आप कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर ज्यादा कमेंट आते हैं इस मामले में तो मैं उस पर भी वीडियो कर दूंगा कि पिछले 3 से 6 महीने में राकेश झुनझुनवाला सर के स्टेट ने या फिर रेखा झुनझुनवाला जो उनकी पत्नी है, उन्होंने कौन कौन से स्टेक में कौन कौन से स्टॉक्स में बेट किया है आप पिछले 3 से 6 महीनों में। तो ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छे हैं कंपनी के। मुझे लगता है कि अगर कोई ढूंढ रहा है स्टॉक तो पीएनबी, केनरा बैंक एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, यहाँ पर देखा जा सकता है। बात रही बाजार की, अच्छा देखो बाजार को बहुत ध्यान से देखना। बाजार में क्या है कि 80 रुपीज का आसपास स्टॉक ने लो लगाया और उसके बाद जब जैसे जैसे बाजार ऊपर गया स्टॉक भी ऊपर गया आपका। आज मार्केट में अच्छी रैली रही है, निफ्टी 50 आप देखेंगे वहां पर अच्छी रैली रही है, बैंक निफ्टी देखेंगे वहां पर बहुत अच्छी रैली रही है। मेनली कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से अगर आप देखें तो 4% वहां पर रैली रही, उसकी वजह से निफ्टी बैंक काफी चला है। यहाँ पे एचडीएफसी हो गया, दूसरे बैंक हो गए, वहां पर भी एक ठीक ठाक रैली देखने को मिली है, तो निफ्टी बैंक में भी अच्छी रैली आ रही है। और जैसे मैंने बोला कि जो नेक्स्ट एरा है आपका, जो नेक्स्ट आपका 10 ईयर्स होने वाले हैं, 5 ईयर्स होने वाले हैं, वहां पर बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो ऐसे में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफी अच्छा पैसा एफआईआई की तरफ से भी आ रहा है, एफआईआई भी काफी अच्छी खरीदारी यहाँ पे कर रहे हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो आज एक अच्छी रैली भी यहाँ पर आई है। बट डू नॉट मिस्टेक इट बाई कि अब बुल रन आ गया है। मेरा मानना है कि अभी भी थोड़ा सा आपको संकोच करना चाहिए। यू शुड बी कॉशियस अबाउट बाइंग एनी कंपनी एट दिस पॉइंट। हायर प्राइस पर, हायर रेंज में मत बाय करना। थोड़ा सा अगर किसी को बाय करना भी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस होकर के ही बाय करना चाहिए। अगर मुझे 1000 रुपए का कोई स्टॉक बाय करना है तो मैं अभी 200 रुपए का ही बाय करूंगा। एवरी वीक हो सकता है कि वो प्राइस ऊपर जाता रहे और स्टिल आई वुड बाय 200 करके मैं बाय करूंगा। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, ठीक है, मार्केट इस तरह से नीचे आया है और अब इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, कंसोलिडेट नहीं हुआ। जब तक कंसोलिडेट नहीं होता है एक अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं बनता है। टीवी वाले गुरु पहले भी बोल रहे थे कि 23,000 पे रुक जाएगा, 24,000 पे रुक जाएगा, नहीं रुका वो। तो रिटेल को अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करके अगर आप बाइंग करते हैं या फिर होल्ड करके रखते हैं स्टॉक्स को, निकलते नहीं है, वो ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी होगी वेट एंड वॉच वाली। बहुत सारे लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, बट बहुत जैसे अनु साहब हैं, अनु सिंघल साहब, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं अब तो खरीदो, लॉन्ग करो, तो वो थोड़ा सा गलत स्ट्रैटेजी मुझे मालूम पड़ती है। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, क्या है आपकी राय स्टॉक को लेकर के, बाजार को लेकर के, प्लीज कमेंट करना।
मेरी जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया है। कुछ और स्टॉक में फंसे हुए हो, कमेंट उस पर वीडियो चाहते हो प्लीज कमेंट करना, तो वीडियो करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को कमेंट करना, अगर कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो वो भी कमेंट करना, उस पर ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस अगेन द डिस्क्लेमर, कहीं भी मैंने यूज किया हो बाय सेल रिकमेंडेड किया हो कहीं भी, तो उसको डू नॉट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन, प्लीज टेक इट एज अ स्टडी पर्पजेज एंड दिस वीडियो वाज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पजेज। अगर किसी भी खरीदनी है, बाय करना है, सेल करना है तो प्लीज टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। थैंक यू अगेन।